हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर वह एग्रीगेट फंक्शंस होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ना, हमारा कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम चेक करते हैं क्या होता है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस देखो परफॉर्म होता है, वह मल्टीपल रोज पे होता है, टेबल के ना मल्टीपल रोज पे परफॉर्म होता है एंड कैलकुलेशन करता है और एक सिंगल रिजल्ट देता है। यानी कि पूरे रोज में है, पूरे रोज में एक हमने एक फंक्शन लगा दिया, उसका एक आउटपुट होगा, सिंगल वन आउटपुट होगा, यानी रिटर्न ओनली वन आउटपुट। देखो मैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। दे आर मेनली यूज टू समराइज डेटा टोटल। ये जो है ना टोटल एग्रीगेट फंक्शन हम देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। एंड एवरेज होता है एंड काउंट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो देख लेते हैं बारी बारी से ये हमारा ना कौन कौन सा फंक्शन एग्रीगेट टोटल हमारे जो है ना सबसे ज़्यादा 5 इंपॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शंस है। एक काउंट होता है, ये किस लिए होता है मैं ये भी बताऊंगा। एक ये होता है काउंट, रोज को काउंट करने के लिए। इस फंक्शन से हम ये पता लगाते हैं टेबल के अंदर कितने रोज है, और कोई भी पार्टिकुलर चीज पे अगर हम काउंट लगाते हैं तो वो बता देता है कि इतने रोज का ना डिटेल्स है, उसमें इतने रोज है। यानी कि मान लो 5 को स्टूडेंट का डिटेल है तो 5 वो काउंट करके बता देगा कि 5 है। सम का ये मतलब हो जाएगा कि हम सम जिस रोज पे लगाएंगे, जिस कॉलम पे लगाएंगे, तो उसकी सारी जो डेटा होगी उसके अंदर उसको ऐड करके एक आउटपुट रिजल्ट दे देगा। वो सम होता है, एड्स वैल्यू, वैल्यू को ऐड करने के लिए हम सम का यूज करते हैं। एवरेज फंक्शन क्यों यूज करते हैं? एवरेज फाइंड करने के लिए। आपको पता होगा, अगर मान के चलो कि 5 नंबर का हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? पांचों को जोड़ देते हैं और उसको हम उतने ही जितना नंबर होता है उनसे भाग दे देते हैं। तो वह चीज होता है, या डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए यूज करते हैं। मान के चलो कि मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस है उसको हम यूज करते हैं एग्रीगेट के थ्रू। मिनिमम फाइंड मिनिमम्स, यानी कि मान के चलो 10 वैल्यू हमारे पास, उनमें सबसे मिनिमम या सबसे कम कौन सी वैल्यू है, तो हम उसको पता करने के लिए मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे। उसी तरह मैक्सिमम देख लो। मैक्सिमम मीन्स ये होता है कि हम पूरे कॉलम के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो हम मैक्सिमम की तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, मान के चलो एक यहाँ पर ने इसने टेबल दे दिया है। मैं ना आज इनको यहाँ पर बताता हूँ, फिर इसके बाद में प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में अगले वीडियो में इसका बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो एग्जाम्पल लेके आज हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये ना एक आईडी हो गई, नेम हो गई, मार्क्स हो गए, कोर्स हो गए, कोर्स के नाम है। तो मान लो इसके थ्रू हमने काउंट लगा दिया, तो काउंट में हमारा क्या होना चाहिए रिजल्ट। तो हमारे पास देख लो इसको ना एक है, पूरा काउंट कितने का है, काउंट एक डिटेल थी, एक अमित है, एक नेहा है, पूजा है, राहुल, यानी 5 का काउंट है। हमारे पास काउंट कितनी है, 5 का। तो इसका हमारे पास जब हम लगाएंगे इसको सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो हमें आउटपुट कितने आने वाले, 5, 5 टोटल स्टूडेंट्स। तो ये हमें 5 आने वाले। सम, अगर हम मान के चलो कि सम लगाते हैं, सम इसी टेबल के अंदर लगाते हैं, किस पे लगाएंगे, इस मार्क्स पे सम लगाएंगे, तो सम का टोटल वैल्यू आ जाएगा। देखो 80 ऊपर है, 80 65, यानी 80 65 आपका हो गया 145, 145 90 हो गया आपका, 145 90 आपका कितना हो गया, तो 205, नेक्स्ट हो गया 30, 235, 235 70 कितना हो गया, 305, 305 85 कितना हो गया, 390। तो इनका सम, जो मार्क्स का सम होगा वो 390 आना चाहिए। 390 यहाँ पर आप देखोगे आउटपुट 390 है। नेक्स्ट हमारा हमने सबको जोड़ लिया। नेक्स्ट हमारा एवरेज का होगा। एवरेज का सम कितना हो गया था हमारा, सम बाय होता है जितने काउंट्स है। तो 390/5, 390/5 कितना हो गया, 7 उधर हो गया, 5 7, इधर हो गया 4 7 8, 78, 78 आना चाहिए अगर हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज देखोगे आप आउटपुट 78 है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम मिनिमम निकालने वाले हैं। मिनिमम मान के चलो हमने मिनिमम लगा दिया इस पे, ये पूरे 85 70 90 65, नेक्स्ट ऊपर था शायद आई थिंक 80, 80। तो इसमें मिनिमम कौन सा वैल्यू है, मिनिमम ये 65 दे देगा, अमित का मार्क्स 65 है तो 65 दे देना चाहिए। तो हम मिनिमम देखेंगे, मिनिमम देखेंगे तो आउटपुट हमारा 65 आ जाएगा अगर हम मिनिमम वहां पर लगाएंगे।
नेक्स्ट हमारा होगा उसी तरह मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या निकाल के देगा, मैक्सिमम रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। लार्जेस्ट वैल्यू हमें निकाल के देगा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे इस एग्जाम्पल के माध्यम से 85, 70, 90, 65 और 80 था ऊपर। तो इसके बिहाफ पे ये हमारा 90 वाला मैक्सिमम हो जाएगा कि नेहा का जो मार्क्स आया वो 90 आए हैं, अगर हम इस पे लगाएंगे। तो आप भी देखोगे यहाँ पर आउटपुट 90 है। तो ये ना आज हमने एक एग्रीगेट का ओवरव्यू देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीगेट को जो है ना अपने टेबल जो क्रिएट किए हैं उसको हम प्रैक्टिकल रूप से अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि और अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो पाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन, ये आपके ना एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम सेमेस्टर पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्रीगेट फंक्शन से। एग्रीगेट फंक्शन पे आपको एसक्यूएल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इतना वीडियो इतना आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही कोशिश है कि जो हमारा टाइमलाइन है 3 मंथ का, हम उसके अंदर अपने पूरे कोर्स को कवर करें। तो हम बहुत जल्दी ये पूरे कोर्स 3 मंथ के अंदर जॉब रेडी कवर कर लेंगे विद प्रोजेक्ट्स के साथ। आप अपना जो है प्यार इसी तरह देते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डेटा एनालिस्ट और वेब डेवलपमेंट की जो भी स्टूडेंट है, और एक हमारा और सीरीज चल रहा है, मैं बता दूं एम्बेडेड सिस्टम के लिए, तो उनकी भी वीडियो रेगुलर बेस्ड पे आ रही है और नेक्स्ट आएगी उनकी भी। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर आपके एम्बेडेड सिस्टम के कोई दोस्त है उनको भी आप शेयर कर सकते हो चैनल, ताकि वो अभी देख पाए। और आप अपने डेटा एनालिस्ट और वेब डेवलपमेंट के दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मुझे भी मिले, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाऊँ। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।